लोकेंद्र जी, जैसे कि अवैध बूचड़खाने हैं, मीट की दुकानें हैं, इनके बारे में गाँव वासियों को क्या संदेश देंगे? कैसे बचें अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए? क्योंकि एक खाने की चीज़ है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर वो आती है। उसका अगर सर्टिफिकेशन नहीं है और वो खाना हम लोग हमारे साथी खा रहे हैं तो सीधी सी बात है, बीमार हम ही पड़ेंगे। स्वाइन फ्लू का फैलने का सबसे बड़ा कारण ही यही था, क्योंकि लोगों के पास सर्टिफिकेशन नहीं थी उस खाने की। तो मेरी एक प्रशासन से और मेरे गांव के खासकर जवान युवा पीढ़ी से ये एक रिक्वेस्ट है कि क्यों ना हम साथ मिलके इन सब अवैध दुकानों को चल के बंद करवाएं। ये कानूनन भी है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम बगैर कानून के चल रहे हैं। अगर एयरपोर्ट का एक एक्ट आता है, एरोडोम एक्ट है, सभी ने वो पढ़ा ही होगा। सेक्शन 91 का एक एक्ट है जिसमें साफ ये लिखा गया है कि किसी भी एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ऐसा काम जिसमें बूचड़ खाने या चिकन या मटन कुछ भी काटने की चीज़ें हैं वो अलाउड नहीं है। उसमें जुर्माना भी है, उसमें सजा भी है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को अक्सर इन कानूनों की नॉलेज नहीं होती, मेरी आप सबसे यह विनती है कि हम क्यों ना एक बार इकट्ठे होकर उस कानून के तहत एमसीडी या एयरपोर्ट प्रशासन या पुलिस के साथ मिलकर इन सब दुकानों को बंद करवाएं। तो क्यों ना एक ऐसा संदेश यहाँ से भेजा जाए, ये अवैध बूचड़खाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे? देखिए मनोज जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन क्योंकि आखिरकार नुकसान हमें हो रहा है, हमारे समाज को हो रहा है, हमारे बच्चों को हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं विनती करूंगा यहाँ के लोकल निगम जो पार्षद हैं उनसे कि क्योंकि ये एमसीडी के अंदर की चीजें हैं सारी, अगर वो चाहेंगे तो इनको बंद करवाएंगे। मैं खुलेआम इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि पुलिस वाले इसमें रिश्वत ले रहे हैं, प्रशासन इसमें मिला हुआ है। जिन लोगों के यहाँ ये दुकानें खुली हुई हैं वो दुकानें सब की सब अनाप शनाप किराए पे दी जा रही हैं। 10,000 रुपये मासिक का किराए की दुकान को 50,000 रुपये तक लिया जाता है। तो ये मिलके हम सबको ही करना पड़ेगा। अब इसमें चाहे मैं खुद हूँ या फिर प्रशासन का कोई आदमी है। जिस कानून के दायरे में दुकानें गलत हैं, तो जी इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, जैसा मैंने कहा, प्रशासन ही मिला हुआ है। अब उसमें पूरे प्रशासन को मैं दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ एमसीडी के कर्मचारी हो सकता है मिले हुए हों, कुछ निगम पार्षद की तरफ से कोई ढिलाई बरती जा रही होगी। तो पकड़ना तो इन्हीं लोगों को पड़ेगा, क्योंकि आखिरी में ये लोग तो अपनी जेबें भर रहे हैं, लेकिन नुकसान आखिरकार हमें ही हो रहा है। तो इस चीज को समझना पड़ेगा, आगे बढ़कर साथ चले और इन चीजों को खत्म करें। और नई सोच और युवा जोश, तो नई सोच तो लानी पड़ेगी, क्योंकि जो मैं 35 साल का हो गया, 36 साल में अब मैं लगने वाला हूँ, मेरी उम्र हो गई। मैं देख रहा हूँ 15 सालों से कि गांव में ये सब अवैध व्यापार बड़े गलत तरीके से चल रहे हैं। तो हम युवा लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, और इसीलिए मैं अपने नारे को कहता हूँ कि नई सोच और युवा जोश। अभी सर, आपका किस तरह से सहयोग रहेगा इस मुहिम में, अगर युवा जागते हैं तो? देखिए बात स्पष्ट है, बंद होने में 2 मिनट लगने चाहिए। कानूनन सब गलत हो रहा है। कानून की किसी धारा में नहीं लिखा कि ये यहाँ इस व्यापार को चला सकते हैं। जिन लोगों के माध्यम से चल रहा है पहले उन पे दबाव बनाया जाए, वो नहीं सुनते हैं तो पुलिस की मदद ली जाए, वो भी नहीं सुनते हैं तो उसके ऊपर कोई और मदद ली जाए। लेकिन बंद होने में मात्र 2 मिनट का समय लगना चाहिए। अगर वो समय 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन में कोई ना कोई ढील बरती जा रही है और इनको आउट ऑफ द वे कोई प्रेफरेंस दी जा रही है। क्योंकि आखिरी में जैसे कि मैंने कहा, भुगत हम रहे हैं, हमें परेशानी हो रही है। तो सोचना अब हमें अपने लिए आगे आके खुद सोचना पड़ेगा। सरकारी विभागों उसकी मदद जिस भी तरीके से लेनी है हमें, हम उसको लेंगे। और इस काम के लिए भी मैं बढ़ चढ़ के किसी भी तरीके से, हर प्रकार से, चाहे वो तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, उससे मैं इसमें आगे आकर इसको चाहूंगा कि हमारे गांव से ये जो अवैध काम है बंद हो जाए। जी, शुक्रिया।